नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है दो सच्चे दोस्तों की। एक छोटा सा गांव था, हरा भरा और खुशहाल। यहाँ रहते थे दो प्यारे से दोस्त, चिंटू और पिंकी। चिंटू एक शरारती बंदर था, हमेशा उछलता कूदता रहता था। पिंकी एक प्यारी सी गिलहरी थी, बहुत ही चंचल और बातूनी। चिंटू और पिंकी हमेशा साथ रहते थे। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर काम साथ में ही करते थे। खेलना हो या शरारत करना, दोनों साथ साथ। वे हमेशा नई नई शरारतें सोचते और उन्हें अंजाम देते। उनके खेल और शरारतें पूरे गांव में मशहूर थे। गांव के सभी बच्चे उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक बार चिंटू ऊंचे पेड़ से आम तोड़ने गया। वह पेड़ बहुत ऊंचा था और आम बहुत मीठे थे। चिंटू ने सोचा कि अगर वह आम तोड़कर लाएगा तो पिंकी बहुत खुश होगी। उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। चिंटू बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे लगा कि अब वह जमीन पर गिरकर चोटिल हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह मदद के लिए पुकारने लगा। पिंकी ने फटाफट अपनी पूंछ पेड़ की डाल से बांधी और चिंटू को गिरने से बचा लिया। पिंकी ने बिना समय गवाए अपनी पूंछ को एक मजबूत डाल से बांध दिया और चिंटू को पकड़ लिया। चिंटू को गिरने से बचाकर पिंकी ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। चिंटू ने राहत की सांस ली। उसने पिंकी को धन्यवाद कहा और उसे गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर आम खाए और अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। इस घटना के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते और हर मुश्किल में साथ खड़े रहे। उनकी अटूट दोस्ती की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी। चिंटू और पिंकी की दोस्ती ने सभी को सिखाया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनकी दोस्ती में न कोई स्वार्थ था और न ही कोई शर्त। वे बस एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है। चिंटू और पिंकी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे और हर मुश्किल का सामना किया। उनकी दोस्ती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी मुश्किल आ जाए, दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। चिंटू और पिंकी की दोस्ती की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। वे हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और हर मुश्किल का सामना करते हैं। उनकी अटूट दोस्ती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में कोई भी मुश्किल आ जाए, दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। बच्चे अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन पिंकी और उसके दोस्त बारिश का मजा ले रहे थे। वे अपने रंग बिरंगे रेनकोट और छतरियों के साथ बाहर खेल रहे थे। अचानक पिंकी ने देखा कि उसका घर पानी में डूबने लगा। बारिश का पानी घर के अंदर घुसने लगा और फर्श पर फैल गया। पिंकी घबरा गई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए और वे पानी को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। चिंटू, जो पिंकी का सबसे अच्छा दोस्त था, ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। उसने सोचा कि अगर सब मिलकर काम करेंगे तो वे पिंकी के घर को पानी से बचा सकते हैं। चिंटू और उसके दोस्त बाल्टियां और मग लेकर पिंकी के घर पहुंचे। सबने मिलकर पानी को बाहर निकालना शुरू किया। कुछ बच्चे पानी को बाल्टियों में भरकर बाहर फेंक रहे थे, जबकि कुछ बच्चे घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने की कोशिश कर रहे थे ताकि और पानी अंदर न आ सके। पिंकी बहुत खुश हुई और उसने सबका धन्यवाद किया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे उसके सच्चे मददगार हैं। पिंकी के माता पिता भी बच्चों की मदद से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सबको मिठाई खिलाई। उस दिन के बाद पिंकी और उसके दोस्तों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने का वादा करते थे और मिलकर हर मुश्किल का सामना करते थे। इस तरह पिंकी और उसके दोस्तों ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। चिंटू को जब भी कोई मीठा फल मिलता, वह उसे पिंकी के साथ जरूर बांटता। पिंकी भी अपने दोस्त के लिए हमेशा कुछ न कुछ खास लेकर आती। दोनों दोस्त एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। धीरे धीरे चिंटू और पिंकी बड़े हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती और भी पक्की होती गई। वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते, हर सुख दुख में।
एक दिन चिंटू बहुत परेशान था। पिंकी ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? चिंटू ने बताया कि वह एक मुश्किल में फंस गया है। पिंकी ने कहा, घबराओ मत मेरे दोस्त, मैं हूं ना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। और सचमुच दोनों ने मिलकर उस मुश्किल का सामना किया। पिंकी और चिंटू ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले समस्या को समझा और फिर उसके समाधान के लिए कदम उठाए और उसे आसानी से पार कर लिया। चिंटू को समझ आ गया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। पिंकी ने चिंटू को यह भी सिखाया कि किसी भी समस्या का समाधान मिलकर ढूंढा जा सकता है। पिंकी और चिंटू ने मिलकर कई और समस्याओं का भी हल निकाला। उन्होंने एक टीम की तरह काम किया और एक दूसरे की ताकतों का उपयोग किया। पिंकी ने चिंटू को यह भी सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। दोनों ने मिलकर न केवल समस्याओं का हल निकाला बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताया और मजे भी किए। उन्होंने एक दूसरे के साथ खेला, हंसी मजाक किया और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। पिंकी और चिंटू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे का ख्याल रखा। पिंकी ने चिंटू को यह भी सिखाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। पिंकी और चिंटू ने मिलकर बहुत कुछ सीखा। उन्होंने एक दूसरे से नई चीजें सीखी और एक दूसरे को नई चीजें सिखाईं। उन्होंने मिलकर नई नई चीजों की खोज की और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। पिंकी और चिंटू ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाया। उन्होंने मिलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और एक दूसरे की सफलता में खुश हुए। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के साथ बढ़े। उन्होंने एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद की और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने व्यक्तित्व को निखारा। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए धन्यवाद कहा और एक दूसरे की दोस्ती की कद्र की। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को और भी बेहतर बनाया। पिंकी और चिंटू ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। उन्होंने बड़े सपने देखे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार किया। पिंकी और चिंटू ने मिलकर अपनी यात्रा का आनंद लिया। उन्होंने हर पल को जिया और एक दूसरे के साथ यादें बनाई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर क्षण को संजोया और एक दूसरे के साथ अपने सफर को और भी खास बनाया। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के साथ बढ़े। उन्होंने एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद की और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने व्यक्तित्व को निखारा। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए धन्यवाद कहा और एक दूसरे की दोस्ती की कद्र की। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को और भी बेहतर बनाया। पिंकी और चिंटू ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। उन्होंने बड़े सपने देखे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार किया। पिंकी और चिंटू ने मिलकर अपनी यात्रा का आनंद लिया। उन्होंने हर पल को जिया और एक दूसरे के साथ यादें बनाई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर क्षण को संजोया और एक दूसरे के साथ अपने सफर को और भी खास बनाया। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाई। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहे। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के साथ बढ़े। उन्होंने एक दूसरे को बेहतर बनने में मदद की और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने व्यक्तित्व को निखारा। पिंकी और चिंटू ने एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद के लिए धन्यवाद कहा और एक दूसरे की दोस्ती की कद्र की। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को और भी बेहतर बनाया। पिंकी और चिंटू ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई।
उन्होंने बड़े सपने देखे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम किया। उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया और एक दूसरे के साथ अपने सपनों को साकार किया। पिंकी और चिंटू ने मिलकर अपनी यात्रा का आनंद लिया। उन्होंने हर पल को जिया और एक दूसरे के साथ यादें बनाई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर क्षण को संजोया और एक दूसरे के साथ अपने सफर को और भी खास बनाया। तो बच्चों, ये थी चिंटू और पिंकी की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कितनी कीमती होती है। एक सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सब भी अपने दोस्तों का ख्याल रखना और हमेशा उनकी मदद करना, क्योंकि सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होती है। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।